रांची से एक ऐसा शैक्षणिक का विवाद सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ रांची यूनिवर्सिटी राज्य की सबसे बड़ी और पुरानी संस्था और दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, तेजी से उभरती नई यूनिवर्सिटी। दोनों संस्थानों की उर्दू विभाग एक पीएचडी शोधार्थी के वाइवा को लेकर भिड़ गए और नतीजा एक छात्र का भविष्य दो सिस्टमों की खींचतान में फंसकर लटक गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कहानी शुरू होती है रांची यूनिवर्सिटी के उर्दू पीजी विभाग से। यहाँ का एक शोधार्थी अपना पीएचडी वाइवा रांची कॉलेज, जो उस वक्त रांची यूनिवर्सिटी से संबद्ध था, उसके उर्दू विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आयूब के अधीन कर रहा था। लेकिन इसी बीच एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। रांची कॉलेज को अपग्रेड कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया। अब ये संस्थान रांची यूनिवर्सिटी से अलग हो चुका था और यहीं से उठा विवाद। रांची यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के एचओडी डॉक्टर रिजवान का कहना है, नियम बदल गए, संस्थान बदल गए और ऐसे में यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार वाइवा इस तरह नहीं हो सकता। या तो गाइडलाइन दे या सिर्फ जैसे तैसे वाइवा कराना है। रेगुलेशन, एक्ट, संविधान, क्लॉज, बायलॉज का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे चलाना है वैसे चलाया जाए और ये विभागाध्यक्ष का जो पद है उससे भी हमको मुक्त कर दिया जाए। कहे कि ये सब चीज़ें नहीं है तो पद पर भी हम नहीं रहना चाहते हैं। हम एक शिक्षक के तौर पे, साधारण एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे यहाँ रहेंगे, हम पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन आप हमको बना रहे हैं डीआरसी का चेयरमैन, डिपार्टमेंटल रिसर्च काउंसिल का चेयरमैन भी बना रहे हैं, हेड भी कर रहे हैं कि आप हेड है। अब फिर जैसे तैसे भवा। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही दिलचस्प है। डीएसपीएमयू यानी नया बना विश्वविद्यालय कहता है कि वाइवा कोई अपराध नहीं, शैक्षणिक प्रक्रिया है और संस्थानों के बीच की लड़ाई का बोझ शोधार्थी पर नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर आयूब का कहना है कि विभागों की ये टकराहट सीधे सीधे विद्यार्थियों के मनोबल पर असर डाल रही है। अपनी तरफ से अगर यूनिवर्सिटी ने कोई लेटर इशू कर दिया कि इस डेट को वाइवा होगा, एक्सटर्नल को लेटर भेज दिया गया विश्वविद्यालय की तरफ से, और एक्सटर्नल को क्या कोई हेड माने वीसी के आदेश के बावजूद ये मना कर सकता है? व्हाट्सएप करके और फ़ोन करके कोई हेड मना कर रहा है एक्सटर्नल को कि आप मत आइए, इसका मतलब है वो अपने आप को वीसी से ऊपर समझ रहा है। मैंने वीसी कह रहा है कि आप आइए, इस डेट को वाइवा लीजिए, और कोई जो है वो रोक रहा है कि आप मत आइए, वाइवा नहीं होगा। तो ये मेरी समझ के बाहर की बात है। अब इस पर हमारे बच्चों का नुकसान, जो जिन 6-7 साल जिन बच्चों ने मेहनत किया, रिसर्च किया है, उनके डिग्री का फाइनल वाइवा का वक्त आ गया, तो इस वक्त कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके और उनका वाइवा रोक दिया जाए, उनकी डिग्री रोक दी जाए, तो ये बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ है। इस विवाद की सबसे अजीब बात यह है कि वाइवा के लिए मुजफ्फरपुर के BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल एग्जामिनर प्रोफेसर सैयद अली जफर रांची आ चुके हैं, लेकिन संस्थानों की लड़ाई के बीच वाइवा शुरू ही नहीं हो पाया। डॉक्टर जफर ने साफ कहा कि इस तरह की खींचतान शोधार्थियों को मानसिक दबाव में डालती है और अकादमिक माहौल के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। बहुत दुखद घटना घटी है कि पहली बार एक्सपर्ट के आने के बाद दो वाइवा होना था। एक 18 नवंबर को था और दूसरा 19 नवंबर। दोनों वाइवा नहीं लिया रांची यूनिवर्सिटी ने। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, ये केस यूनिवर्सिटी बढ़ने से पहले का है। उस वक्त अयूब साहब यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में थे, इनके अंडर में रजिस्ट्रेशन हुआ। अगर इनका ट्रांसफ़र हो जाता, उसके बाद का केस होता, ये मामला आता, तब वो नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सिटी बढ़ने के पहले है, इसलिए होना चाहिए। दूसरी बात है कि इनके अंडर में वाइवा हुआ है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहाँ से चले गए सरवर साजिद साहब, 1-1.5 माह पहले उनके अंडर में हुआ है। दूसरे स्टेट में चले गए, तब उनके अंडर में वाइवा हो गया। अब ये तो इसी यूनिवर्सिटी के हैं, इसी का हिस्सा है। वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी है मुखर्जी श्यामा प्रसाद, तो होना चाहिए। बहरहाल मामला गंभीर है। दो संस्थान आमने सामने हैं, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन और डीन ह्यूमैनिटीज दोनों ही पूरी तरह मौन है। इधर शोधार्थी के पास न जवाब है, न समय का भरोसा। वह सिर्फ इंतजार कर रहा है कि उसे कब मौका मिलेगा अपनी मेहनत के वर्षों को अंतिम रूप देने का। इधर दोनों संस्थान नियमों की किताब खोल रहे हैं,
लेकिन छात्र की आंखें सिर्फ एक सवाल कर रही है, मेरी गलती क्या है और मेरा वाइवा कब होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।